कौन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, हम लोग अपना आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारे अगेन डी से जो सारे वर्ड्स रह गए जो हमने पिछले सेशन में करे थे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सारे वर्ड्स को करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए, आई होप कि आपकी दिवाली जो है वो बहुत अच्छी रही होगी। ओके सो हमने कहाँ तक कर लिए थे, ये सारे वर्ड्स तो हमारे हो गए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिया था होमवर्क। ओके, चलिए, सो हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। दिस ड्रैपर। तो बेसिकली देखो, ड्रैप करने वाला क्या होता है? ड्रैप करने का मतलब होता है लपेटना। साड़ी को लपेटना जो होता है ना, उसे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रैपर लपेटने वाला, तो बेसिकली ड्रैपर का मतलब क्या बन जाएगा? पर्सन जो कि क्या करता है, पर्सन जो कि कपड़े बेचता है, ड्रैपर। कपड़े बेचने वाला, कपड़े बेचने वाला जो है वो पहन पहन के किसी दिखाता है। ठीक है, ये हमारा वर्ड जो है क्या लिखा हुआ है? ये डैपर लिखा हुआ है। तो अब ये जो वर्ड है होगा तो कुछ कपड़ों से ही रिलेटेड ना। ठीक है, तो डैपर क्या होता है? डैपर हमारा यहाँ पे जो आदमियों के लिए होता है ना, आदमियों के पहनने का कपड़ा होता है सिंपली। ठीक है, ड्रैपरी विद अ डिस्काउंट। ठीक है, तो डैपर ड्रैपरी, नेक्स्ट वर्ड आया है इसमें ड्रैपरी। देखो, अगर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको याद ही करना है। ठीक है, ड्रैपरी, डैपर ड्रैपरी, कपड़ा। ड्रैपरी जो होता है वो कर्टेन के लिए बोला जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा सा कपड़ा हो गया है उसे होता बोला जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलो, अब आंसर मुझे इसमें नहीं जानना था। पर्सन हु सेल टेक्सटाइल। ठीक है, और नीट एंड ट्रिम इन ड्रेस इन अपीयरेंस। तो ये हो गया बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सा ये वाला वर्ड। ओके, और ड्रैपरी, जनरल टर्म फॉर क्लोथ और टेक्सटाइल, ड्रैपरी, ये वाला वर्ड। आई होप कि सारे वर्ड्स क्लियर हैं। फिर से आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रेप याद कर सकते हो। साड़ी पहन, साड़ी को क्या करा जाता है? लपेटा जाता है। ओके, तो लपेटना, ड्रेप करना, लपेटना। ठीक है, डैपर, इंसान, आदमी जो होता है, लड़का, लड़का अपने लिए बोल सकता है कि भाई वो तो डैपर है, आई एम अ डैपर, यानी कि लुक्स में बहुत अच्छा, हैंडसम, जिसने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर थर्ड आता है, दिस इज ड्रैपरी। तो ये हमारा कपड़ा, लंबा सा जो कपड़ा होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि चादर बना ली। ठीक है, या फिर कुछ और हमने बना लिया, वो हो जाता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट लेस। अब देखो, किसी के क्या लग जाते हैं? दांत लग जाते हैं। दांत में क्या होता है भाई? होता है ना कि अरे दांत लग गया तो उसको खून लग गया, उससे क्या हो जाएगा? उससे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट लेस, डोंटेड, DAUNT, इसको मैंने याद करा था दांत से। डोंट, डरा हुआ, डोंट लेस, डरा हुआ नहीं है, यानी कि कैसा है? यानी कि ऑडेशियस है, यानी कि निर्भीक है, चीजों से डरने वाला, थकने वाला, हारने वाला नहीं है। एफ्लुएंट का मतलब क्या बताया था? जो कि रिच होता है उसे बोला जाता है। मीक मतलब विनम्र, और मॉडेस्ट मतलब, मीक मतलब दब्बू होता है, मीक। ठीक है, तो विनम्र के सेंस में आ ही गया, तो दब्बू होगा वो विनम्र ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए बच्चे, बड़ा ही बढ़िया सा टर्म है, आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, ये देखो डॉडल, कैसा साउंड कर रहा है डॉडल? आपकी तबीयत हो गई है खराब, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पर। देखो, ये तीन वर्ड्स है, अगर वर्ड नहीं आता है, ये तीन वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं? देरी के लिए। ऑड वन आउट पे आंसर हो जाएगा हेजन। मैंने बहुत सिखाया अपनी क्लास में हंसते हंसते। ठीक है, तो
हेजन, हंसते 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 हमने क्या कर दिया, जल्दबाजी कर दी है। हेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ऐसे करके भी होता है ना। ओके, हंसते हंसते हमने क्या करी है, जल्दबाजी कर दी है। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये दवा दारू लेने गए हैं, दवा लेने गए हैं क्योंकि बीमार हैं, तो दवा लेने जा रहे हैं, तो डॉडल कर रहे हैं यानी कि देरी कर रहे हैं। अच्छा, जनरली इंडियन फैमिली में होता भी है, कोविड आने से पहले तो टेस्ट ही नहीं कराना चाहते थे, जब कोविड आया तब जाके जो थोड़ा हेल्थ के लिए थोड़ा सीरियस हुए हैं और टेस्ट कराना स्टार्ट करा है, वरना कहाँ करते थे ये सब टेस्ट वगैरह जो होते थे। ठीक है, तो दवा से याद कर सकते हो बेसिकली, जैसे कि होता है ना प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है, टालना। पी में हम ये सीखेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट टालना आगे के लिए। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर जल्दबाजी करना। ठीक है, लिंगर, डिले, टेरी, हेजल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वन। ओके, चलो तो इसको मैं हटा देती हूँ। डर्टल यूज्ड टू स्पेंड टाइम आइडियर मूव स्लोली whereas hastening indicates moving quickly। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, हल्के हल्के। कभी ऐसे हुआ कि एक पैर ऐसे रखा हो, दूसरा पैर ऐसे रखा हो, इतना स्लो स्पीड से चल रहे हो, स्लो स्पीड से चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिबिकल, डिबिकल देख लेते हैं। डिबिकल बोला जाता है देवा रे देवा, वैसे ही मैंने उसमें सिखाया भी था, देवा रे देवा ये पराजय है डिबिकल। ठीक है, तो चलो, डेबिलिटेट। आप भाई देखो, लड़कियों की मजाक बना दी जाती है, देवी जी करके आजकल के लोग बोल देते हैं, मैडम जी, देवी जी। मुझे तो खैर गुस्सा ही आता था, देवी जी अगर कोई बोलता है तो हम बात नहीं करते ज्यादा। ठीक, अब देवी जी क्या हो चुकी हैं, देवी जी जो है वो थोड़ा वीक हो गई है। ठीक है, डेबिलिटेट मतलब थोड़ा सा क्या हो जाना, ये थोड़ा सा क्या मतलब, जो जैसे कि हड्डियां क्या हो जाती हैं, बुजुर्ग लोगों की हड्डियां जो है वो ओवर द टाइम वीक हो जाती हैं। ओके, सस्टेन करना, निर्वाह करना, जीवन को बनाए रखना। वाइटलाइज यानी कि वाइटल इंपॉर्टेंट, वाइटलाइज इंपॉर्टेंट बनाना यानी कि स्ट्रेंथन यानी कि ताकत देना। एनिमेट जीवन डालना, तो हम तीनों में क्या कर रहे हैं, तीनों में हम जीवन डाल रहे हैं। ठीक है, जीवन डालना, वीकर, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलो, डिड्यूस, बताइए, बूझो तो जाने, बढ़िया है हमारा ये वर्ड डिड्यूस। इसके मुझे सिनोनिम्स बता दीजिए कि क्या है। चलो बच्चों, रिड्यूस करना, मैं दूंगा, हम कहते हैं ना मैडम मैं आंसर दूं, मैडम मैं आंसर दे दूं, मैं आंसर दे दूं मैं आंसर। क्यों देते हो आंसर, क्योंकि आपको, आपने डिड्यूस करा होता है, आपने चीजों को समझा होता है। तो कॉन्स्टिट्यू कुछ अर्थ निकालना, एक्सपाउंड कुछ अर्थ निकालना, इन्फर, इन्फेरेंस, तीनों में क्या कर रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं। डिड्यूस करना, कुछ समझना। ठीक है, यहां जो है बेसिकली, लेट्स से इमेजिन मैंने ये बनाया है, एक ट्री है, किससे, ये क्या समझे आप, दो चार बना दिए तो मान लो ये जंगल है, ये क्या अर्थ निकाला है, पहाड़ है, ये क्या अर्थ निकाला है, ये नदियां हैं, है ना। जो मैं सेंटेंस कह रही हूँ आप कहीं ना कुछ मतलब बना रहे हो, तो ये क्या है, डिड्यूज है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला, जब चीजें समझ में नहीं आती हैं। ओके, डी फेम, हर बच्चा चाहता है कि वो फेमस हो जाए। मैडम हमको भी बनना है फेमस, हम भी फेमस होना चाहते हैं। ओके,
डी फेम हो गए हैं यहाँ पर, विजय माल्या, मोदी, नीरव मोदी, ये सब क्या है, इनकी बेइज्जती हो गई है। अब बेइज्जती हो गई है तो क्या है ये, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडमायर, अपील करना, किसी से गुजारिश करना। ठीक है, मेलाइन, गंदा, सिलेंडर, इसको याद करो, सिलेंडर के जो रेट्स हैं, ठीक है, सिलेंडर के रेट्स कैसे हैं भाई, सिलेंडर के जो रेट्स हैं जब ऊपर जाते हैं, अब तो फिर भी इतना ज्यादा नहीं होता है, कांग्रेस के टाइम पे क्या होता था, सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, इतनी इतनी ज्यादा जो था, न्यूज मीडिया में उछाला जाता था, सिलेंडर के रेट फिर से बढ़ गए, पेट्रोल के रेट फिर से बढ़ गए। अब तो शायद इन सब बातों को ध्यान नहीं देता है, मतलब है किसी की तौहीन करना, बेइज्जती करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिमोलिश, क्या हो जाएगा, तो ध्वस्त, गिराना, किसी भी स्ट्रक्चर को नीचे कर देगा। ठीक है, डिमोलिश कर दिया है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, टॉन्ट, रिवील, डिसमेंटल, रिपेयर करना, ठीक करना, टॉन्ट मारना, ताना, रिवील, उजागर। देखो डिसमेंटल में क्या होता है, डिसमेंटल बेसिकली डिमोलिश नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, डिसमेंटल बेसिकली होता है धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके हटाना। ठीक है, जैसे कि शिप्स होती है ना, शिप को ऐसा नहीं है कि जला दिया उसमें आग लगा दी, नहीं ऐसा नहीं होता। शिप्स होती हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, देखो सालों में तो बनते हैं, एक एरोप्लेन, एक शिप को बनने में 4-4 5-5 साल लग जाता है, प्रोजेक्ट होता है, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बनते हैं, तो उन्हें डिसमेंटल करा जाता है, इतना लोहा होता है, इतना सरिया, इतनी चीजें लगती हैं उसमें कि उन चीजों को तो एक एक कुर्सी अलग निकालेंगे, कॉकपिट का सामान जो है वो अलग अलग निकालेंगे, है ना, बहुत महंगी महंगी चीजें होती है, करोड़ों हजारों करोड़ का लॉस हो जाता है। चलो, डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब है फैला देना, डिस्पर्स कर दिया, लोगों को फैला दिया है, लोग एक जगह खड़े हैं, मान लो बॉम्ब की न्यूज आ गई, लोग सब फैल जाएंगे, है ना, दाल को जैसे फैला दिया जाता है ना, तो गैदर मतलब क्या है, इकट्ठा करना, निग्लेक्ट, इग्नोर, सेंड भेजना, होल्ड पकड़ना, आंसर फर्स्ट वन। ठीक है, चलो बढ़िया वर्ड आया है, बताइए, दिस इज डिल्यूड क्या है, आंसर मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग आंसर क्या देना चाहते हैं, इसका क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो देखो, बेसिकली अपोजिट पूछा है ना, हम यहाँ पर जो ऑलरेडी एक वर्ड दिया हुआ है, आई होप कि समझ में आ भी गया होगा, डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन भ्रम होता है, शो क्लेवर, अनडिसीव, एंड्रेड, गुस्सा। हाँ, ध्यान से देखो, बेसिकली टाइप्स ऑफ डिल्यूजन, डिल्यूजन जो है वो भ्रम है, भ्रम, तो डिल्यूड भ्रम में डालना, अब भ्रम में डालना, मैंने आपसे बोल दिया पेपर कल होगा, आप एकदम से सोचने लग गए, वेबसाइट देखने लग गए, तो अनडिसीव
यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किसी को बेसिकली भ्रम में डालने का मतलब है किसी को धोखा देना, डिल्यूड। अच्छा, एक एल्यूड वर्ड होता है, मैंने ऑलरेडी आपको वैसे सिखाया है। एल्यूड वर्ड का मतलब मुझे सारे के सारे बच्चे बताइए, क्योंकि ये वर्ड मैंने ए से कराया है। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक भ्रम में रहते हैं। इमेजिनिंग इम्पॉसिबल सिचुएशन, मैं पहाड़ पे चढ़ रही हूँ, पहाड़ से कूद रही हूँ, ठीक है, कोई एक जो है भूत आ रहा है, ये इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई, नॉन बिजार। इमेजिनिंग पॉसिबल सिचुएशन, वो उससे प्यार करता है, दिमाग में डिल्यूजन है। मूड्स हमारे जो स्विच होते रहते हैं, ये डिल्यूजन है। ठीक है, चलो, तो दिस इज एंड्रॉइड मतलब गुस्सा, क्लेवर, चालाक, शो मतलब चीजों को दिखाना। ओके, चलो, डोरमेंट बड़ा ही अच्छा वर्ड है, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, ध्यान से देखो। ये क्या है, ये है वॉल्केनो स्टेजेस है। तो पहला यहाँ पर क्या है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जो कि अभी क्या है, जो विलुप्त हो चुका है, विलुप्त, नहीं फटेगा, उसके अंदर की एनर्जी खत्म है। कभी 1000 साल पहले फटा था, लोग देख लेते कि अच्छा यहाँ आसपास जो चीजें हैं उससे का आइडिया लगा लेते हैं। तो बड़ी उपजाऊ धरती होती है जहां वॉल्केनो फटा होता है, बेसिकली अंदर से लावा वगैरह निकलता है ना, तो चीजें क्या हो जाती है, उसके आसपास की जमीन बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाती है। डोरमेंट अभी सो रहा है, सो सो रहा है का मतलब क्या है भाई, जाग सकता है। और होता है एक्टिव, जो कि फटता रहता है। ठीक है, तो डोरमेंट का मतलब है सुप्त। डोरमेंट अकाउंट्स कैसे होते हैं, सुप्त अकाउंट होते हैं। ठीक है, एक्यूट मतलब क्या है, शार्प। यहाँ पे पूछा गया है अपोजिट, तो डोरमेंट का एंटोनिम एक्टिव हो जाएगा। ए ब्लेस का मतलब मुझे बताइए क्या है, डी से मैंने बताया था, तो डोरमेंट लेजी, स्लगिश। ठीक है, इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्पिकेबल। हाँ जी बच्चों, ये मूवी देखी है डेस्पिकेबल? तो उन लोगों को हम वैसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जो कि हमारी पिक अच्छी नहीं खींचते हैं, है ना, होता है कि नहीं होता है? भाई अगर आपने मेरी पिक अच्छी नहीं खींची तो मुझे मजा नहीं आएगी, मजा नहीं आएगी तो फिर मैं हम्म, आपको पसंद नहीं करूंगी। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब होता है, सिनोनिम पूछा है, कंटेम्प्टेबल, नापसंद, इसको ना पसंद के लायक डेस्पिकेबल है, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। लॉर्डेबल, डिजायरेबल, कमेंडेबल, जो कि अच्छा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। डिसहेवल्ड, आप सब लोग अभी घर में बैठे होंगे, घर में क्या बाल काट के बैठे हो? नहीं जी मैडम, कैसी बातें कर रही हैं? घर में हम लोग बाल काट के कैसे बैठेंगे? तो यहाँ पर देखिए, हैवल्ड नहीं भी पता है, डिस पता है। डिस का मतलब क्या होता है, नॉट। अब यहाँ पर नॉट है, ठीक है, एंटोनिम पूछा गया है, तो कुछ ऐसा वर्ड आएगा जिसमें अन नहीं होगा। दो ऑप्शंस तो हमारे क्या हो गए, कट हो गए हैं। क्लटर्ड का मतलब अगर पता है, क्लटर्ड मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है इसकी ट्रिक, ये लिखा है अनटाइडी, अनटाइडी आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या है, ऑर्डर्ड। अगर साइनो एंटो दिया है, साइनो एंटो का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो बेसिकली जो आंसर नहीं है उसका अपोजिट आंसर हो जाएगा। ट्रिक होती है, देखो ये ट्रिक भी कब आती है, जब आप उस लेवल पे इंग्लिश को पढ़ चुके होते हो। आपने बस यहाँ पे ये देखा डिस लिखा है और एंटो पूछा गया है, तो डिस के भी तो जो सिमिलर वर्ड है अन, नॉट, अनलेस, अनटिल टाइप का ये जो है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये सिनोनिम्स में हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेफरेंस। बताइए बच्चों।
चलो तो देखो, डिले, इग्नोरेंस, विशंस। अब यहाँ पे जनरली बच्चे कंट्रास्ट लगा देते हैं, तो ये पिक्चर याद रखिएगा। पिक्चर में डिफरेंस का मतलब क्या है? कोई चीज जो कि क्या है, अलग अलग होती है, डिफरेंस है, अलग है। ये जैसे कि इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, डिफरेंस है। हाथ की 5 उंगलियां हैं, डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या होता है? सम्मान। जब जीवन में सफल हो जाओगे तो सब आपको क्या देंगे? सब आपको सम्मान देंगे। जीवन में आपको ये जो है ना, ये जो क्राउड है जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो, गांव देहात आपका मोहल्ला, जहां पर आप बैठ के पढ़ लिख रहे हो, आपको उससे अलग होने के लिए, जब अलग डिफरेंट बनाओगे अपने आप को, तो क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। ओबेसेंस, ओबेशंस की पहले कमेंट सेक्शन में लिख दो। डिले करना, देरी, कंट्रास्ट, विरोध, इग्नोर करना, ठीक है। डिले यानी इग्नोर, हमारा किसी को भाव नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिके। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए। जनरली इस क्वेश्चन को बच्चे जो है गलत कर देते हैं। यस एवरीवन। चलो बच्चों, डिसइंटीग्रेट, डिसलोकेट, डिसकंटिन्यू, डिसहेबल हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। डिसहेबल का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ। ओके। डिसकंटिन्यू मतलब चीजों को जारी नहीं रखना। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी क्या कर दूं, ये सेशन को बंद कर दूं। डिसलोकेट, स्थान से हटा देना। तो आंसर जो है वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, और डिसइंटीग्रेट का मतलब ना। तो यानी कि ना जोड़ने का मतलब क्या है? रिमूव। जैसे कि लेदर है, या मान लीजिए वॉल पे क्या है, हमारे पेंट है। पेंट जो है दिवाली से पहले झड़ना चालू हो जाता है, झड़ गया है, डिसइंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। चलो, डिसइंटीग्रेट अलग हो गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुकड़े टुकड़े हो जाना, ठीक है बच्चों। चलो, डिफेक्ट, डिफेक्ट ही है ना ये, बड़ा ही कॉमन है। शादी हुई है, शादी होने के बाद में पता चला पत्नी की सच्चाई ये है, पति की सच्चाई ये है, फिर वो लोग मियां बीवी आपस में शिकायत करते हैं, ससुर जी आपने तो क्या है, डिफेक्टिव पीस दे दिया है। डिफेक्ट मतलब कुछ कमी होना, ठीक है। सिनोनिम क्या है? फ्लॉ, एरर, खामियां, इट्स लकूना। क्या है? लकूना, कमी। डिसअपियर, इसके सिनोनिम्स मुझे कौन कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में, बताइए बच्चों। हाँ जी।
चलो बच्चों, क्या हो जाएगा? डिसपेयर, पेयर नहीं मिला। बचपन में पेयर जूते का नहीं मिलता था, मुझे खो जाते थे, है ना। बड़े हो गए जो था पेन पेंसिल जो था काला और नीले का पेयर होता था, वो हमारा अलग हो जाता था। डिसपेयर, निराशा। ओके, तो निराशा। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिजरी। चेयर माने कुछ, फेथ माने विश्वास, ट्रस्ट माने विश्वास। तो बेसिकली क्या होना? सैड होना। ठीक है। मुंह लटका हुआ है, मुरॉस। डिस्ट्रेस, फॉरलोन, अकेला, परेशान। ठीक है। ब्लीक। इसके तो कम से कम 10 सिनोनिम्स याद होने चाहिए। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारा डॉर्मेंट। अच्छा, डॉर्मेंट तो मैंने आपको सिखा ही दिया है। ओके। चलो, नेक्स्ट वर्ड, डिल्यूज। बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा? हम्म देखो, डिल्यूज का मतलब होता है ड्रॉ, ड्रिबल, ड्राउट, टॉरेंट। हाँ जी, ये तब आएगा जब न्यूज़पेपर में देखो ये वर्ड निकलता है। ठीक है। तो डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़। डिल्यूज, एक बाढ़ आ जाती है। पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब में पहली बार बाढ़ आई थी। पंजाब में बाढ़ जो थी 40 साल में, लगभग 50 साल में तो नहीं सुनी गई थी। पंजाब में अभी काफी ज्यादा बाढ़ आई थी, लोगों ने सुना भी होगा। तो ड्रॉट माने क्या होता है? सूखा। ठीक है। ट्रिपल, टपकना, टप 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 करना। ड्राउट वर्ड क्या, मुझे बताइए? टॉरेंट। ठीक है। टॉरेंट किसको बोलते हैं? बाढ़ को बोलते हैं। तो टॉरेंट हो गया, इन्फ्लक्स हो गया, फ्लड हो गया है, ये क्या हो जाता है? ये हमारा बोला जाता है जब बाढ़ आ जाती है। बाढ़, बाढ़ फ्लड के लिए होता है, ये होता है सैलाब। अब सैलाब किसी भी चीज का हो सकता है। जन समूह है, अचानक से बहुत सारे जो है ना लोग आ गए हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी हमारा एक डिल्यूज हो जाएगा। ठीक है। डिल्यूज। तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमीनर। हाँ जी बच्चों, कौन बताएगा डिमीनर? चलिए, या एक काम करते हैं, यहां से आगे हम लोग चलते हैं। ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है। और यहां से आगे हम लोग चलते हैं, अपने कल वाले सेशन में करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, थैंक यू सो मच। अब बच्चों, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो बच्चों, अगेन एक ही चीज, बहुत बार क्या ही बोलना आपको, आप लोगों को पता ही है कि मैं आपसे क्या बोलने जा रही हूँ। ठीक है। मिडिल क्लास के जब हम लोग होते हैं तो बड़ी ही दिक्कत होती है, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप सबको दिक्कत हुई होगी माँ बाप से पैसे मांगने में। इस दिवाली आप प्रण कर लीजिए कि आपको अगले दिवाली तक माँ बाप से पैसे नहीं मांगने हैं। ये दिवाली जो है सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने उस पे इतना खर्चा कर लीजिए कि आगे जाके आपको माँ बाप से तो क्या, किसी से भी पैसे मांगने की कभी नहीं जरूरत पड़े। ठीक है। बेसिकली कि दोस्तों से भी मांग लेते हैं। इस दिवाली जो है ऐसी दिवाली मनाइए, इतनी तैयारी करिए। आप जो है कोई बैच मतलब जो है कोई कपड़ा खरीदे नहीं खरीदे, लेकिन बैच खरीदिए, कॉपी किताब खरीदिए। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आइटम आपको लगता है कि नहीं ये मेरे आगे इन फ्यूचर काम आएगा, तो वो जरूर खरीदेगा। क्योंकि उत्कर्ष दिवाली ऑफर चल रहा है, और ये सिर्फ कब है? ये सिर्फ 24 अक्टूबर। ठीक है। एसएससी एंड रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी डिस्काउंट है, अप टू 90%। 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और हाँ, ये भी देख लीजिए कि कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है, क्योंकि कोर्स क्या होता है?
फिर जो है मान लीजिए डिले हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कि सर्दी की, गर्मी की, बरसात की, हमारा एग्जाम जो है डिले हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा कोर्स की वैलिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच जयपुर से क्लासरूम्स, या फिर आपका एसएससी कांस्टेबल जयपुर से क्लासरूम्स, दोनों के ही प्राइस काफी रीजनेबल है। मेरे समय की बात करोगे आज से भाई 10 साल पहले, ठीक है, यही बैच बेटा मिलते थे 15-15, 20-20 हजार में, क्योंकि कोचिंग में जब जाके करते थे। अब देखिए जो है आपको स्पेशली दिवाली ऑफर में बहुत ही कम जो प्राइस है वो लिया जा रहा है। ठीक है। एसएससी एमटीएस 70 डेज टारगेट बैच जो है स्टूडियो से, ये भी देखिए बहुत ही कम प्राइस में है। तो क्योंकि अभी पेपर आने वाला है तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, है ना, एग्जाम दे सकते हैं। फाउंडेशन बैच जो है सुदर्शन बैच जयपुर से क्लासरूम और जोधपुर से क्लासरूम, दोनों की प्राइस काफी कम है वंस अगेन। ओके। नेक्स्ट आते हैं सीएचएसएल 60 डेज टारगेट बैच स्टैंडर्ड एंड प्राइम, क्योंकि अभी प्राइस हमारा जो है यहाँ पे ये पेपर जो है अगर आप बैचेस लेते हो तो अभी आपके पास में टाइम है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैडम मैं तो मेरा पेपर जो है कल है अब मैं बैच ले रहा हूँ। होते हैं बच्चे पेपर कल है आज बैच ले लेते हैं, तो क्या फायदा होता है, वो बस सिलेबस देख पाते हैं कि सिलेबस क्या है, टॉपिक ही तो उसमें देख पाओगे 4 दिन पहले 10 दिन पहले। एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 और हमारा आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट जो है, ठीक है, ये भी आपका काफी कम प्राइस में है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच और कम प्राइस में हो गया है, ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड बैच के प्राइस जो थे वो और कम हो गए, इससे ज्यादा तो नीचे जाने का सेंस ही नहीं है। ठीक है। अच्छा मान लो आपका पेपर कल है और आज जो है हम लोग बोलते हैं कि आपके लिए फ्री है, क्या फायदा होगा बच्चों, ये बताओ, क्या कोई फायदा होगा, नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर आप एक रीजनेबल प्राइस में आप बैच को ले सकते हैं जिससे कि आपको जो है फायदा हो जाए। ठीक है। उत्कर्ष ऐप में सभी टेस्ट सीरीज पर भी क्या है, डिस्काउंट है। राजस्थान एसआई, राजस्थान थर्ड ग्रेड, दिल्ली पुलिस, एग्रीकल्चर, ठीक है, इन सब पे 90% तक का डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा। तो अब इस ऑफर को हमें जाने नहीं देना है। आपके जितने भी प्यारे प्यारे फेवरेट कोर्सेज हैं जो कि बच्चे मैक्सिमम खरीदते हैं उस पर एक्स्ट्रा और डिस्काउंट है, चीजें कि नहीं बच्चों की डिमांड में है ना, टॉप कोर्सेज है, डिमांड वाले हैं, बच्चे चाहते हैं कि सारे बच्चे कहते हैं, 10 बच्चे मिलके, 50 बच्चे मिलके, 100 बच्चे मिलके, 1000 बच्चे मिलके बोलते हैं कि मैडम जी ये वाला कोर्स जो थोड़ा और सस्ता कर दीजिए। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेल आते हैं तो और जो है प्राइस कम कर दिए गए। और इस दिवाली ऑफर में लेने का ये जो है बैच लेने का और फायदा क्या है, फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस भी वापस है। मतलब जैसे कि आपने इस दिवाली ऑफर में ये बैच लिया, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, भाई सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद में आपने दिखाया कि जी हम ये हमारा ज्वाइनिंग लेटर है, तो जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग लेटर पर आपके ये जो प्राइस है, लेट्स से कि आपने खरीदा है एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच, ठीक है, 4300 रुपीज का ये पैसे वापस हो जाएंगे। यहाँ पे 2300 का खरीदा पैसे वापस हो जाएंगे। कोई सा भी बैच हो जिसपे भी आपका कि मैडम जी मेरा सीएचएसएल में सिलेक्शन हो गया, पैसे वापस, एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया, पैसे वापस। अच्छा बच्चों सच सच बताओ, मतलब जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन इन पैसों की क्या कीमत होगी, सच्ची में दिल पे हाथ रख के बताइएगा। कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कहोगे क्योंकि अगली जो तनख्वाह होगी आपकी इससे 10 गुना होगी। अगर आप 4000 खर्च करते हो तो पहली तनख्वाह सीजल से आएगी 60,000 रुपए आएगी, है ना। तो हमारे लिए ये सब फिर क्या रहेगा, अरे छोटा मोटा अमाउंट है। इस छोटे मोटे अमाउंट को बनाने के लिए आज जो अमाउंट थोड़ा सा हमें बड़ा लग रहा है उसका हमें थोड़ा सा यहाँ पर अपना उसको लेने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि दिवाली इस ऑफर को जाने नहीं दें, ठीक है, और इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।